मुझ में पेशेंस नहीं है। मुझे चीज़ों में उनके रिज़ल्ट को लेके बहुत जल्दी होती है। मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो उसके रिज़ल्ट्स को बहुत जल्दी सोचता हूँ, उससे रिज़ल्ट मैं देखता हूँ मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और मैं बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देता हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को अधूरा छोड़ दिया है। कोई भी काम हो उसके लिए जितना ज़रूरी टाइम होता है टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे धैर्य कैसे आए, पेशेंस की लिमिट्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप प्लीज़ बताइए। आज हम बात करेंगे पेशेंस क्या है, धैर्य क्या है और हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे लाइफ में धैर्य का होना, पेशेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस बारे में बात करेंगे। पेशेंस के क्या फ़ायदे हैं, धैर्य होने के क्या फ़ायदे हैं और हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंस होता क्या है, धैर्य होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझा जाए कि पेशेंस होता क्या है तो कह सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई बुरा टाइम चल रहा है, किसी भी तरह की कोई कठिन परिस्थिति चल रही है, तो उस दौरान उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करते हैं, हमारी जो टॉलरेंस लिमिट कितनी है, हम कब तक किस लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं बिना इरिटेट हुए, बिना परेशान हुए, बिना चिड़चिड़ाए, बिना गुस्सा किए, चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं उसके गुजर जाने का। तो इससे पता चलता है हमारे में धैर्य कितना है, पेशेंस कितना है। तो बुरे टाइम में, कोई भी गलत टाइम चल रहा है, उस टाइम में हमारी जो सहनशीलता होती है उसे हम पेशेंस कहते हैं। कितना देर तक सहन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इस कंपटीशन के दौर में अगर हमने कुछ खोया है, जो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ खोई है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य। हमारे अंदर जरा भी धैर्य नहीं रह गया। आज के युवा वर्गों को, आज के बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे इनकी लाइफ में आगे क्या होगा, किस तरह से ये लोग डील करेंगे। इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हैं ये लोग, मतलब चीज़ों को उनके अंदर जरा भी वेट नहीं है। मतलब हर चीज़ को लाइफ में जल्दी चाहिए। अगर कुछ सिंगिंग सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी वो सीख रहे हैं, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। जितना भी टाइम रिक्वायर है उसको देने के लिए उतना दे नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं। उनको गिव अप करने का ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू उसके लिए कंटिन्यू करते रहना, पेशेंटली वेट करते रहना। अगर हम लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, हमारे बड़े सपने हैं, हमारा कोई बड़ा गोल है, तो उसके उस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर, हमारे लाइफ में पेशेंस का और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी बड़े काम होते हैं, बड़े लक्ष्य होते हैं, उनमें लंबे समय तक हमें फोकस रहना पड़ता है। हमें लंबे समय तक उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर पेशेंस होगा, हमारे अंदर धैर्य होगा। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, या तो हम उस काम को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे या हम उस काम को बीच में ही गिव अप कर देंगे। तो ऐसे दोनों ही परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान है। या अगर हम जल्दी काम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो काम सही से नहीं होगा। जो भी काम हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो सही से नहीं हो पाएगा। या हम बीच में गिव अप कर देंगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान है। तो हम बात करते हैं कैसे हम पेशेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसके फ़ायदे हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हमारी लाइफ में इसका असर पड़ता है और कैसे हमारे रिलेशनशिप में इसका फ़र्क पड़ता है, कैसे हमारे एजुकेशन और करियर में इसका फ़र्क पड़ता है। हमें पेशेंस को, अपने अंदर धैर्य को इम्प्रूव करने के सबसे पहले क्या करना होगा, हमें चीज़ों को समझना होगा, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा कि चीज़ों को जिस तरह से है, जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी रियलिटी, उस तरह से समझना होगा। हमें अपने दिमाग के लेवल पे चीज़ों को सोचना होगा कि क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिना घबराए, बिना जल्दबाजी की उसे समझना होगा। उस जितना टाइम देने की ज़रूरत उतना टाइम देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा पेशेंस लेवल बढ़ते जाएगा। मेक योरसेल्फ वेट, खुद को इंतजार करना सीखना होगा, चीज़ों को समझना सीखना होगा। अगर हम किसी भी चीज़ को माइंड के लेवल पे लेते हैं, अगर हम उसको लेके, उस चीज़ को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, चीज़ें हमें बहुत सही तरीके से समझ में आती हैं। हमें पता चलेगा, लाइक अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको पता चलेगा, हाँ इसका दिमाग हमारा जब बीच में आता है, हमें उसके हमारा पेशेंट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। हमें क्योंकि दिमाग हम यूज़ करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, कितने टाइम में पूरा हो सकता है, कितना टाइम की ज़रूरत है। तो हम उतना टाइम देने के लिए सोचेंगे, हमारा दिमाग हमें कहेगा
कि हाँ इसको 10 दिन लगेगा तो 10 दिन में ही ठीक होगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी कर दो, हड़बड़ाहट में आप चाहो तो आज ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लीजिए, अगर आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में हो तो आपको क्या चाहिए? आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। आपको पता है कि तो 1 महीने लगना है, 1 महीने के पहले आप बाहर नहीं आ सकते। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप क्या करोगे? दिन ब दिन आप बढ़ाओगे, दिन ब दिन आप मतलब अपना पेशेंस होते रहोगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहेगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो आप समझ पाओगे, अपने माइंड के लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाँ मुझे 1 महीने रुकना है, 1 महीने के पहले मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो उस तरह से खुद को समझाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेशेंस लेवल बढ़ते जाएगा। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, पेशेंस से बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पेशेंस जो होता है, धैर्य जो होता है, आपको सिचुएशन से लड़ना सिखाता है, आपको बुरे टाइम से लड़ना सिखाता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी है पेशेंस इंप्रूव करने के लिए? हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारे माइंड के लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, हमें समझ में आएगा कि चीज़ें चलो अभी नहीं हो रही, बाद में होगी। अगर हम माइंड के लेवल पे सोचेंगे चीज़ों को तो हमें पता चलेगा सम गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज़ों पे वक्त लगता है। अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी बात के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए इंतजार करना लेजीनेस नहीं होता है और गलत नहीं होता है किसी भी तरह से, हमेशा वो गलत नहीं होता है। अगर आप लाइफ में पेशेंटली, धैर्यपूर्वक किसी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे वक्त के लिए, अच्छे टाइम के लिए इंतजार कर रहे हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो। अब हम बात करेंगे हमारे लाइफ में पेशेंस और धैर्य के होने से हमारे लाइफ में इसका क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे अंदर पेशेंस और धैर्य के फायदे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे, बिना परेशान हुए, बिना इरिटेट हुए उन चीज़ों को समझेंगे। जो भी वक्त गुजर रहा होगा, जो भी टाइम चल रहा होता है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। हमारे रिलेशनशिप सही होंगे। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हमारे हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली के साथ हमारे रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। अगर कुछ छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम उसे मतलब यूँ जल्दबाजी में कुछ गलत ओपिनियन देके उसे ख़राब करेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी तो रिलेशनशिप हमारे सही रहेंगे, पेशेंटली हम रिश्तों को सही कर पाएंगे। तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हमारी लाइफ में होगा पेशेंस होने का, धैर्य होने का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा हमारी लाइफ में होगा, हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे, हम सही डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में। क्योंकि जब पेशेंट नहीं होता है, पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बहुत जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कभी भी आप लगभग आप गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, आप सोचोगे नहीं, आप चीज़ों को सोचोगे नहीं, उसका रिसर्च नहीं करोगे, उस बारे में बात नहीं करोगे, लोगों से पूछोगे नहीं, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे तो ज़रूरी नहीं हर टाइम आप सही लो, मैक्सिमम टाइम आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लाइफ में पेशेंस और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ के बहुत सारे पहलू, हमारे लाइफ, हमारा कैरियर, हमारा एजुकेशन, हमारे रिलेशनशिप, सब पेशेंस और धैर्य से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो अपने रिश्तों को, अपने कैरियर को और अपने एजुकेशन को हम सही कर पाएंगे और सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। पेशेंस और धैर्य का होना किसी इंसान के अंदर उसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। कोशिश करिए अपने अंदर के पेशेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आप कोशिश करिए चीज़ों को वेट करने के लिए, जल्दबाजी ना करें। जिस चीज़ को जितना टाइम लगे उतना समझने की कोशिश करो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और उसे फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।